हेलो भाई, उत्कर्ष कौशिक की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भाई ये देख सकते हो आप सभी लोग, हमारी गाड़ी हमारे सामने खड़ी है, ठीक है। और इधर हमारा दोस्त खड़ा है, सॉरी बैठा हुआ है। कैसे हो दोस्त? आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि हमने मतलब कि हमने या फिर मैं कह सकता हूँ आप 2022 में टाटा अल्ट्रोज क्यों ले, ठीक है। हमने खास करके क्यों ली? तो भाई सबसे पहला तो कौन सी सेफ्टी बहुत तगड़ी थी। हम i20 की तरफ देखने ही नहीं गए थे। मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, हम i20 की तरफ देखने भी नहीं गए थे। तो हम i20 इसलिए नहीं देखने गए क्योंकि i20 हमारे एक चाचा के पास है। तो i20 में मतलब वैसा हम बैठ रखे थे, i20 पसंद थी, लेकिन जब एक घर में एक i20 है तो फिर एक और लाने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि भाई चाचा भी अपनी गाड़ी में उनके चढ़ने को मिल ही जाता था। अब बलेनो हम इसीलिए देख भी रहे थे, नहीं भी देख रहे थे कि बलेनो अपनी बुआ के पास है, तो इसलिए हमने बलेनो पे उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ, ये मैं आप सभी को बताता हूँ कि आप आज के टाइम में टाटा अल्ट्रोज को ही क्यों चुनो बलेनो वगैरह के जगह पे। और इसके इस डेंट के बारे में बहुत से भाई पूछते रहते। भाई ये डेंट कुछ ऐसे पड़ा कि मतलब हमारे घर में एक सामान उतार रहे थे, फिल्टर जो होता है, ये ढाया से गिरा इस पर, ठीक है, और पिचक गया। ये तो हम खुश हैं कि अल्ट्रोज थी, बलेनो होती तो कहाँ तक जाता। खैर वो सब छोड़ते हैं भाई। ये आप सभी लोगों को क्यों कंसिडर करना चाहिए और हमने कैसे कैसे ली इस गाड़ी को, तो अंदर बैठते हैं और उसके बाद बात करते हैं। मतलब ऐसा नीड वगैरह था। देखिए, हम घर में हैं 6 बंदे, तो हमें चाहिए थी मतलब ज़्यादा स्पेस वगैरह, ज़्यादा बूट स्पेस भी, क्योंकि हम गांव जैसे अपने जाते हैं। अभी मुजफ्फरपुर एक बाज़ार है, तो हम लोग मुजफ्फरपुर बाज़ार में रह रहे हैं। हम लोग गाँव अपने जो है वैसे जाते हैं, तो गांव जो हम लोग जाते हैं तो गांव में हमारे सामान ज़्यादा पड़ जाता है जाने में, और हम लोग गांव बराबर जाते रहते हैं, तो उसी कारण हमें बूट स्पेस ज़्यादा चाहिए था। और हम घर में 6 बंदे हैं, मतलब मैं, मेरे पापा, मम्मी, दीदी और दादाजी हो गए, और एक हमारी दादी माँ हो गई। तो हम सभी को जाना पड़ता है, तो उसके लिए हम पहले एसयूवी ले रहे थे। एसयूवी मतलब हमारे पास थी, जैसा ही आप सभी लोगों को पता है, सूमो। मगर हमारी दादी माँ जो है थोड़ी बूढ़ी हैं, थोड़ी एजेड है, तो उनको गाड़ी में चढ़ने में होती थी थोड़ी सी दिक्कत। तो अब हमें चाहिए थी थोड़ी छोटी गाड़ी, ठीक है, थोड़ी छोटी हो, जगह वगह भी सब कुछ ठीक ठाक हो। तो इसीलिए सबसे पहले जो है हमारे पापा और हमें अल्ट्रोज पसंद आई, ठीक है। फिर उसके बाद आई थी टाटा नेक्सॉन की फेसलिफ्ट, ठीक है। फेसलिफ्ट आई और हमने जो है सोचा कि नेक्सॉन ही ले लिया जाए, क्योंकि उसमें सनरूफ भी आ रहा था और हमारा टॉप मॉडल लेने का प्लान था। तो हम मतलब ऐसा हुआ कि ये नेक्सॉन के पीछे भिड़े थे भाई, सारे दिन बस नेक्सॉन 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 करते रहते थे। उसके बाद हुआ कि नहीं भाई, नीचे उतर जाओ, उतना बजट नहीं है, अल्ट्रोज लेंगे। तो हम भी ठीक है भाई, अल्ट्रोज लेंगे। अब देखो, बलेनो हमने इसीलिए नहीं ली क्योंकि बलेनो हमारे घर में एक थी। आपको अगर पसंद आती तो आप ले ही सकते हो। आप हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि बलेनो में 318 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, इसमें 345 लीटर का। भाई कहीं ना कहीं वही कुछ आपको मतलब 27 लीटर का तो फर्क मिल जाने वाला है। तो 27 लीटर में एक झोला तो अट जाएगा कम से कम। और तो और बलेनो में उस टाइम में आ रहा था भाई 82 bhp का इंजन, जो कि उसका 1200 सीसी वाला था, और इसमें आ रहा था 84.88 bhp, जो कि उस टाइम में तो मतलब उससे तो ज्यादा था। तो इसीलिए हम इसके तरफ जाना थोड़ा अच्छा समझे, और इसमें सेफ्टी भी बहुत ज्यादा थी। अब देखो, सेफ्टी का आप अचार भी नहीं डालोगे, ठीक है। 5 स्टार सेफ्टी हो चाहे 0 स्टार, आपके ड्राइविंग पे डिपेंड करता है। अगर बंदा नूब ड्राइवर है, ठीक है, हल्लुक है, उसको नहीं उतना अच्छा चलाने आता है, कितना भी वो बंदा तामझाम वाला 5 स्टार ले ले चाहे 10 स्टार ले ले, गाड़ी वो ठोकेगा तो कुछ तो होगा ही। तो भाई वो मतलब ऐसा सेफ्टी वाला कुछ हमारा पर्पस नहीं था कि एकदम यार गाड़ी को तो ठोक देना है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। नहीं भाई, हमें चाहिए थी कि मतलब एक अच्छी सी गाड़ी हो, एक अच्छा सा लुक हो उस गाड़ी में। और भाई उस टाइम में बलेनो घिस रखी थी मार्केट में, ठीक है। अल्ट्रोज न्यू शेप थी, मतलब एकदम नया नया था उस टाइम में, फ्रेश था मार्केट में। और हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि नई गाड़ी की एक अलग ही बात हो जाती है, और वही पुरानी गाड़ी अगर मतलब बलेनो इतना ज़्यादा चल रखा है तो उसका अलग बात हो जाता है। तो इसीलिए हम इसके तरफ जाना थोड़ा ज़्यादा समझे। अब हमने एक्सएम रिदम वेरिएंट ही क्यों लिया, तो उसके लिए हम पहले गए थे XZ बुक करवाने। देखो, एक्सएम रिदम हम इतना वैल्यू फॉर मनी सोचे नहीं थे उस टाइम में, लेकिन उसके बाद थोड़ा दिमाग में आया तो वो भी बताऊंगा। लेकिन XZ पेट्रोल में हम बुक करवाने गए, ठीक है। वो तारीख मतलब नहीं, पहले हमारे बजट ढुलक गया था, मतलब एकदम नीचे आ गया था, तो हम XE बुक करवाने वाले थे। तो उस टाइम में टाटा वालों ने अपना चलाया था वो, आप वेबसाइट पे से बुक कर सकते हो, प्राइस वगैरह देख सकते हो। तो फिर हमें आया कि भाई जब गाड़ी ले रहे हैं तो थोड़ा बेसिक नीड वगैरह पूरा होना चाहिए, तो XM ले लेते हैं, XM वेरिएंट ले लेते हैं।
फिर हुआ कि फिर कुछ दिन 10-15 दिन के बाद कि भाई गाड़ी तो मतलब हमेशा तो लेते नहीं है, तो XT वेरिएंट ले लेते हैं, ज़्यादा कोई तामझाम रहेगा नहीं, टच स्क्रीन मिल जाएगा, ऑटोमेटिक AC मिल जाएगा, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाने वाला है, व्हील कवर मिल जाएगा, DRL मिल जाएगा, ठीक रहेगा। लेकिन फिर उसके बाद हुआ, हम गए शोरूम बुक करवाने। हमने बुक करवा रखी थी XC बेस मॉडल, XC रिदम करवा रखी थी हमने, ठीक है। तो हमने बुक करवाई थी लमसम 21 जून को हमने 21 जुलाई को बुक करवा दी थी हमने गाड़ी को, और गाड़ी हमें मिलने वाली थी 2 या 3 अगस्त को। उसने बोल दिया था कि दे देंगे, ठीक है, XE वेरिएंट XC रिदम ने। फिर हमारा हुआ कि सब कुछ छोड़ो भाई, जब इतने पैसे दे ही रहे तो 1 आध लाख का लोन और हो जाए, क्योंकि हमने EMI पे लिया भाई, क्यों बोले कैश लिए, EMI पे ली थी। तो ऐसा हुआ कि मतलब ले ही लेते हैं भाई, 1 आध लाख का लोन और हो जाए तो 1 आध 2-3 महीना 4 महीना 5 महीना और EMI दे देंगे, लेकिन XZ पेट्रोल ले लेते। तो अब हम गए तो वो शोरूम वाला बोलने लगा कि सर आप डीजल ले लीजिए, XC रिदम डीजल में ले लीजिए। तो हमने बोला कि अच्छा ठीक है, मतलब डीजल में ले ही लेते हैं। वो हम करवाने गए थे गाड़ी का बिलिंग, ठीक है। तो वो तारीख रहा होगा 7 या 3 नवंबर, ठीक है। उसके बाद हम गए कि मतलब वो उसने बोला, तो हम थोड़ा ऐसे हो गया कि XC रिदम भाई पेट्रोल में टॉप मॉडल मिल जाने का है, इसमें XC रिदम मिलेगा। फिर मैंने बोला कि पापा मतलब ऐसा होगा कि आपको चलाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, डीजल में एवरेज भी ज़्यादा मिलेगा, और हम डीजल से आए बंदे तो हमें मतलब पेट्रोल में थोड़ा कम स्वाद आता है। अब देखो, हम जैसे पेट्रोल से ये डीजल से पेट्रोल पे आए बंदे, तो डीजल में हमें आदत थी कि गाड़ी अगर दूसरे गियर में भी रहे तो हम गाड़ी को उखाड़ देते थे, ब्रेकर वगैरह आराम से कूदका देते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, फर्स्ट गियर लगाना ही लगाना पड़ता है, ये मैंडेटरी पड़ जाता है। ऐसा नहीं कि आप दूसरे गियर में उठाओ, दूसरे गियर में बहुत बार बंद हो जाता है। तो हम मतलब ऐसा हो गया था कि हाँ चलो, ये पापा थोड़ा हुआ कि क्या इतना तामझाम करना है, XZ डीजल बुक करवा देते। अब वो हमें 10,19,000 की पड़ रही थी ऑन रोड। अब उसके बाद घर आए, हम बड़े खुश कि भाई XZ डीजल टॉप एंड मॉडल आ रहा है ग्रे कलर में। हमारा पहले मन था वाइट कलर लेने का, क्योंकि वाइट कलर में ज़्यादा हेडेक नहीं होता। फिर सोचे कि डार्क कलर भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, भाई हाथ जोड़ते हैं, बहुत बहुत तंग किया डार्क कलर ने। लेकिन फिर वहीं पे दिवाली के टाइम में, धनतेरस में हमारा लेने का प्लान था, उस टाइम में दिवाली था। और बिहार में एक पर्व होता है जैसे कि छठ पर्व होता है, छठ माँ का पूजा होता है, मतलब सूरज के उगते रूप को और डूबते रूप को भी हम पूजा करते हैं। तो उस वो भी था दिवाली के साथ लगे हुए में। तो दिवाली से हमें पहले चाहिए थी धनतेरस में, तो हमें गांव लेकर के जाते तो गाड़ी थोड़ी चल भी जाती। अब गांव लेकर के जाते, ऐसा नहीं कि हवाबाजी करने हैं भाई, गांव में इज्जतदार आदमी है, ऐसा हवाबाजी करने वाले नहीं है हम। तो हम जो है ऐसा हो गया कि चलो ले लेते हैं। अब उसने बोला कि सर गाड़ी नहीं हो पाएगी। गाड़ी हो रही थी तो लोन नहीं हो रहा था, मतलब किस्मत ने चारों तरफ से घेर रखा था कि गाड़ी। तो ऐसा हो गया था कि मतलब गाड़ी मिल रहा है तो लोन नहीं हो रहा है, लोन मिल रहा है तो गाड़ी नहीं हो रहा है। तो फिर उसने लोन हो गया, तो लोन होने वाला था, तो उसने बोला कि सर XM रिदम खड़ा है पेट्रोल में ग्रे कलर, आप ले लीजिए वही। अब ऐसा हो गया था कि भाई अगर पर्व वगैरह के बाद ले लेते गाड़ी तो हम उतना निकलते भी नहीं है गाड़ी लेकर के, तो गाड़ी चलती ही नहीं, फिर खरीद के घर में लगाने का कोई सेंस हमारे नज़र में बनता नहीं है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि भाई हम चले गए, गाड़ी बुक करवा दी XM रिदम पेट्रोल में। उसके बाद वो हमने गाड़ी ली थी लगभग 19 नवंबर, जो कि छठ से एक दिन पहले था। तो हम उसे गांव लेकर के गए थे, उसके बाद गाड़ी को ऐसे ऐसे करके हमने ली थी। लेकिन अब आप बलेनो से इसे कंपेयर करते हो तो बलेनो की जगह इसे अभी के टाइम में लेना इसलिए ज़रूरी है, ज़रूरी तो नहीं, मतलब एक तरीके से आप मन बना सकते हो, क्योंकि बलेनो से ये ज़्यादा चौड़ी भी है, ज़्यादा ऊंची भी है। डायमेंशन वगैरह के बारे में बता दूँ, अब थोड़ा टेक्निकल जाना चाहूँगा आप लोग। तो इसकी जो लंबाई मिल जाती है वो 3990 mm की है, और उसमें भी 3990 mm की, बलेनो में भी 3990 mm की ही मिलती है। लेकिन चौड़ाई इसमें आप सभी लोगों को मिल जाती है 1755 mm की, जो कि XUV 700 जो अभी आ रही है उसकी इतनी चौड़ाई है, क्योंकि XUV 700 की भी 1755 mm ही है। और वहीं बलेनो की अगर बात करें तो बलेनो में आप सभी लोगों को मिलता है 1745 mm चौड़ाई। अब आप अगर यदि चौड़ी गाड़ी देख रहे हो तो चौड़ी में तो भाई यही आ जाती है, ठीक है, आगे रहती है बलेनो से। ऊंचाई की बात करें तो बलेनो 1500 mm ऊंची है और ये 1523 mm ऊंची है, मतलब 23 mm ज़्यादा है, ठीक है भाई। और दोनों वही आ जाती है सब, वो प्रीमियम हैचबैक ही सेगमेंट में। तो आप इसे भी देख सकते हो, मतलब
उसमें निप्पो नुप्पो के पहले आते थे, अब तो भाई अच्छे आने लगे, मतलब बलेनो का भी लुक मस्त कर दिया है, या फिर आप कह सकते हो टोयोटा ग्लेंजा का। मजा आ जाता है, मतलब आप देख सकते हो भाई अपने अकॉर्डिंग। मेरे बोलने से आप सभी लोग गाड़ी ले लो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भाई देखो सबका एक अपना अपना मन होता है। किसी को बलेनो की लुक पसंद होती है और वो भगाने में ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो गाड़ी जो है सो हल्की भी है और उसका इंजन वही 88 पॉइंट अब 5 bhp आने लगा है उसमें, जो कि इसके डीजल वाले, मतलब इसके डीजल बोल रहा हूँ मैं, टर्बोचार्ज इंजन में आता है। तो आप बलेनो भी देख सकते हो, इसे भी देख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे, मतलब। लेकिन हमने बताया कि हमने ये गाड़ी कैसे ली और क्यों ली, क्योंकि ये हमारे देखो एक्सएम रिदम पे हम राजी इसीलिए हो गए, क्योंकि हम एक देखो हमारे सुमो में म्यूजिक सिस्टम भी नहीं था। म्यूजिक सिस्टम जो था वो हमने हटवा रखा था, मतलब वो खराब हो गया तो उसके बाद हट ही गया, उसके बाद हम यूज ही नहीं करते थे। हम बिल्कुल देसी देहात वाली गाड़ी ट्रक चलाया करते थे। अब इसमें हमें एक म्यूजिक सिस्टम मिल गया, एसी अच्छा भला मिल रहा था, और तो बस हमें इतना ही चाहिए था, और ज्यादा कुछ चाहिए था नहीं। ये भी हम क्या ही यूज करते, ये भी चल ही जाता हमारे लिए। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये गाड़ी ले ली, इसमें फिजिकल की उसमें फिजिकल की, बस इसीलिए हमने ली। तो भाई वीडियो देखें कैसा आप सभी लोगों को लगा। चलिए भाई वो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।